लिली कार्टून टीवी। यह कहानी एक लिली चिड़िया की है जो एक जंगल में बरगद के पेड़ पर अकेली रहती थी। उसका कोई घर नहीं था। एक दिन एक काला कौवा उस लिली चिड़िया के पास आता है। अरे लिली बहन, 2 दिन बाद नया साल आने वाला है। तुम्हें पता है कि नहीं? मिनी कोयल जो इस जंगल की महारानी है, उसके घर में नए साल की पार्टी है। वह सभी पक्षियों को आमंत्रित करेगी जिसके पास घर होगा। क्या? मेरे पास तो घर ही नहीं है। अरे चिड़िया बहन, उस पार्टी में एक से बढ़कर एक भोजन की व्यवस्था होगी। तरह तरह के पकवान की भी व्यवस्था होगी। मुझे तो बड़ा मजा आएगा। वहाँ मैं तो नए साल की पार्टी में खूब मस्ती करूँगा, खाना खाऊंगा और नाचूंगा भी। मुझे भी उस पार्टी में जाना है, मस्ती करनी है। तो तुम्हें 2 दिन में अपना घर बनाना होगा, तभी मिनी कोयल महारानी तुम्हें आमंत्रित करेगी। मैं अपना घर 2 दिन में कैसे बनाऊं? यह तो संभव नहीं है। आप चिंता न करिए बहन, मैं आपकी सहायता करूंगा घर बनाने में। तभी एक हंसाबाज लिली और कौवे की सारी बातें चुपके से सुन लेता है। अच्छा, तो ये लावारिस चिड़िया नए साल की पार्टी में जाने के लिए घर बना रही है। जब मैंने इससे कहा था कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हंसी खुशी रखूंगा, तो इस चिड़िया ने सारे पक्षियों के सामने मेरा अपमान किया था। बोलती है मेरा शकल बंदर जैसा है। अब मैं इसे मजा चखाता हूँ। देखता हूँ लावारिस चिड़िया नए साल की पार्टी में कैसे जाती है। इधर लिली कौवे के साथ धीरे धीरे घर बनाने लगती है। एक दिन गुजर जाता है। अब नए साल की पार्टी में सिर्फ एक ही दिन बचा था और लिली का घर अभी आधा ही बना था। कौवे भाई, मुझे नहीं लगता कि मेरा घर एक ही दिन में बन जाएगा। अरे बन जाएगा लिली बहन, अब तो हमने आधा घर बना ही लिया है। दोपहर तक पूरा घर बन जाएगा। मिनी महारानी के गुलाम भी आ जाएंगे सभी पक्षी को आमंत्रित करने। तब तक तुम्हारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। लिली और कालू कौवा मिलकर घर बनाने में लग जाते हैं। लिली बहन, बस थोड़ा सा और घास चाहिए, फिर आपका पूरा घर तैयार हो जाएगा। चलो फिर हम दोनों मिलकर घास ले आते हैं। मेरा घर दोपहर से पहले ही बन जाएगा और फिर मैं भी नए साल की पार्टी में जाऊंगी। लिली की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका घर भी बनने को आया था और वह नए साल की पार्टी में भी सारी पंछियों के साथ जा सकती है। दोनों उड़ते हुए घास लेने चले जाते हैं। तभी वहाँ पर हंसा आता है। अच्छा, लीली चिड़िया ने काले कौवे के साथ घर बना ही लिया, पर मैंने तो किसी भी अवस्था में नए साल की पार्टी में नहीं जाने दूंगा। इससे पहले वो यहाँ आ जाए, मुझे चिड़िया का घर तोड़ना होगा। हंसा लिली चिड़िया का बनाया हुआ घर तोड़ फोड़ कर चला जाता है। इधर लिली चिड़िया और कालू कौवा घास लेकर आते हैं। लिली बहन, आपका घर तो दोपहर से पहले ही बन जाएगा। अब आपको नए साल की पार्टी में आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ कौवे भाई, अगर आपका साथ ना होता तो मैं घर नहीं बना पाती। दोनों उड़ते हुए लिली के बनाए घर के पास आते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे, मेरा घर किसने तोड़ा? अभी हमने इस घर को बनाया था, यह कैसे हुआ? लगता है तुम्हारा घर किसी ने जानबूझकर तोड़ा होगा। शायद कोई ऐसा है जो तुम्हें पार्टी में नहीं जाने दे रहा है। वह कौन हो सकता है? किसने किया ऐसा? मुझे पता है, यह जरूर हंसा का काम होगा। यह कौन है लिली बहन? अरे, हंसा चिड़ा नहीं किया होगा। मैंने उस लफंगे से शादी करने से मना किया था ना। लगता है उसी ने उसका बदला लेने के लिए मेरा घर तोड़ा होगा। तभी वहां पर हंसा हंसते हुए आता है। अरे, महारानी के यहाँ तो इतना अच्छा भोजन बना है,
और इतने सारे फल भी हैं, जिसे जितना मन होगा उतना खा सकता है। मैं तो खूब दबाकर खाऊंगा। तुमने यह सही नहीं किया हंसा। तभी वहाँ पर महारानी के गुलाम पंछी, कौवे और चिड़िया के पास आ जाते हैं। कौवा, तुम्हारे पास कोई घर है? हाँ, वह सामने मेरा घर है। ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। कल सुबह महारानी के दरबार में आ जाना। नए साल की पार्टी में खूब मस्ती करना। मैं जरूर आऊँगा। हंसा, तुम्हारे पास कोई घर है? सरकार, वो रहा मेरा घर। ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। कल सुबह तुम भी आ जाना। हा, मैं तो जरूर आऊंगा। लीली बहन, आपका घर है? लीली खामोश खड़ी रहती है। अरे, इसका तो कोई घर ही नहीं है, यह तो लावारिस है। हा। हमने लीली चिड़िया का घर बनाया था, पर इस हंसा चिड़ा ने लीली चिड़िया का घर तोड़ दिया, ताकि लीली चिड़िया महारानी साहिबा के महल में ना जा सके नए साल की पार्टी मनाने। वह सब हम नहीं जानते। यह सब आपकी समस्या है। हमको माफ करना लीली बहन। इस समय हम आपको आमंत्रण पत्र नहीं दे पाएंगे। यह कहकर गुलाम पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। लीली चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है कि उसे नए साल की पार्टी में जाने का मौका नहीं मिलता है। वह रोते रोते वही पेड़ पर बैठी रहती है। अगले दिन सुबह सभी पक्षी महारानी के दरबार में जाते हैं। तभी हंसा लीली चिड़िया के पास आता है। हा। अरे, क्या हो गया? इस बेचारी चिड़िया को तो मौका ही नहीं मिला नए साल की पार्टी में जाने के लिए। सारे पक्षी कितने खुश होकर नए साल की पार्टी मना रहे हैं। हंसा, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हाँ, जाता हूँ। तुम रोते बैठो इस बेचारी के साथ। यह कहकर हंसा वहाँ से चला जाता है। कौवे भाई, आप नहीं जा रहे हैं नए साल की पार्टी में? नहीं लीली बहन, मैं नहीं जाऊंगा। अब आप ही नहीं जा रहे हो तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? नहीं कालू भाई, आप क्यों मेरे पीछे नए साल की पार्टी बर्बाद कर रहे हैं? आप जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। तभी उस जंगल की महारानी लीली चिड़िया के पास सारे पक्षी को लेकर आती हैं। अरे महारानी जी, आप यहाँ? चिड़िया बहन, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने अपना घर बनाया था और हंसा ने उसको तोड़ दिया था। अब मैं नए साल की पार्टी यहीं मनाऊंगी। तुम्हारे लिए अपने गुलामों से बोलकर इस जंगल का सबसे बड़ा घर बनवाऊंगी। आओ हम सब मिलकर नए साल की पार्टी मनाते हैं और हंसा को इस जंगल के बाहर करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी। उसके बाद नए साल का खूब जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं और नाचते भी हैं। इसी तरह लीली चिड़िया की भी पार्टी हो गई।